Student, today we will start from the fifth question of exercise 11.2. ठीक है ना. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ 11.2. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपके पास ये रखे हुए हैं एक्सप्रेशंस जो है, इनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो आपने देखा कि -5 और +5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अब x³ वाली टर्म आपस में एक दूसरे के पास ले आएंगे. x² वाली फिर लाएंगे, एक ये है x² वाली टर्म और एक ये है. अब x वाली टर्म एक j और एक x वाली टर्म, इसमें कोई भी नहीं इसके अलावा. और कांस्टेंट टर्म एक j है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और एक कांस्टेंट टर्म j है, ठीक है. इसके अलावा ये एक कांस्टेंट टर्म j है. तो तीन कांस्टेंट टर्म हो गई. क्यूब में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2x³. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3x² हो जाएगा. 3x यहाँ आ जाएगा. माइनस माइनस के नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -10 और +6. अब ये x³ वाला अकेला इसमें है और x² वाला भी अकेला इसमें है, x वाला भी अकेला इसमें है. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर का साइन लगा के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि बिकॉज they having the different sign. Okay students, now I am going to explain question number B. 2a की पावर 4 3a³ plus 2a square minus 8 5a³ minus a plus 5a square plus 10 minus a to the power 4. अब a to the power 4 है तो ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों को पास में रख लेंगे. अब q वाली टर्म एक जे और एक जे दोनों पास में आपने रख लिया. अब स्क्वायर वाली एक जे और एक जे दोनों यहाँ रख दिया. अब आपके पास क्या कांस्टेंट टर्म रखनी है आपको. तो कांस्टेंट टर्म में आपके पास ये -8 आ गया और +8. अब आपके पास -a रह गया तो यहाँ लिख सकते हैं. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की पावर 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे +2. अब ये इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो 7a² और -a. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आ जाएगा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड सिंप्लीफिकेशन. थर्ड क्वेश्चन f ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ये दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, तीन दे रखी हैं, 1 2 एंड 3. इसके आगे बाहर माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे भी प्लस का साइन है. प्लस का साइन जिस एक्सप्रेशन के बाहर हो तो उसमें अंदर के साइन चेंज नहीं करते. इसमें ये माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इसके, और इसमें प्लस का साइन है बाहर तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना. तो इसको यूँ का दो नोट कर देंगे, इनको हम साइन चेंज करके यहाँ नोट करके लाए हैं, ठीक है ना. अब इसके बाद थर्ड नंबर की ये है, इसके भी साइन चेंज नहीं होने. अब लाइक टर्म x³ और ये x³ और ये x³ दोनों सब पास में आ जाएंगी. अब x² ये, दूसरा x² वाला ये है और थर्ड वाली x² ये है, ठीक है ना. अब x वाली टर्म x ये है और दूसरा x ये 3x और 7x. अब कांस्टेंट टर्म में आइए 5 2 एंड -1, ठीक है ना. अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स कि इनको करने के बाद इन दोनों को प्लस माइनस के होने के कारण, ये प्लस माइनस किए हैं बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएंगी आपस में, ठीक है ना. प्लस माइनस किए हैं तो अब 3x³ हो जाएगा. इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा. -6 x² लिख देंगे, यहाँ x² यहाँ आ गया. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि -x क्यों आया, ये कि हमने -x लिख दिया, प्लस वाला यहाँ ऐड कर दिया तो ये प्लस हो गया. इन दोनों को प्लस के कारण ये इन दोनों को ऐड करके 7 हो जाएगा, -1 आ जाएगा. x³ अकेला रह गया था, अब x² वाली आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है तो ग्रेटर नंबर का साइन होकर -5x² हो जाएगा. इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का CDEG डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स, आपको अपने आप ही करना है ये क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6. सब्ट्रैक्ट x² - y² फ्रॉम द 3 - 5xy/2 - 2y². इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप एंड ऐड द रिजल्ट. अब इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा उसे इन दोनों के सम में आपको ऐड करना है. तो पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम यहाँ निकाल लें. अब इन दोनों का हम
के सब्ट्रैक्ट्स का आंसर नीचे आएगा और इन दोनों के सम को माइनस करना है, तो इन दोनों का सम मैंने यहाँ नोट कर लिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इनको समों को ऐड करते हुए लाएंगे तो आपके पास क्या आएगा कि माइनस का साइन जब बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली ये देखना है आपको पास, एक्स स्क्वायर वाली एक जी है और एक जी है, तो ये दोनों पास पास में रख दी। और वाई स्क्वायर वाली एक जी है और एक वाई स्क्वायर वाली जी है, और 5xy वाली एक ओनली यही थी, तो ये नोट कर दिया। अब इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर जो भी दिया जाता है उनको लाइक टर्म को पास में लिख लेते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म इसमें एक ही है और 5xy ये भी अकेला है। अब इन दोनों को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि लाइक टर्म है, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ गया और ये एक्स स्क्वायर ये है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और 5xy ये चलता आएगा। अब इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। अब इसको हमने एक्स जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया क्योंकि दे हैविंग द डिफरेंट साइन। ठीक है ना, दोनों के साइन डिफरेंट होने के कारण इनको कैंसिल कर दिया। अब कांस्टेंट टर्म अकेली है 5xy अपॉन 2 और 5xy ये आ गया, वाई स्क्वायर ये माइनस का ये आ गया और वाई स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म ये आ गया और 5 2 जा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 5xy आ जाएगा। वाई स्क्वायर में से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1 जा 2 और 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट बी एडेड एट 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू गेट 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी इतना लाने के लिए आपको इसमें क्या ऐड करना चाहिए, तो हमें पता करना हो तो रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टू बी ऐड। ठीक है ना, तो इस वाली जो लाना होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये लाना है इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। ठीक है ना, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और आपके पास 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। फ्रॉम द सम, इन दोनों के सम में से टेक अवे ये निकालना है, आपको हटाना है, तो इन दोनों का पहले सम करेंगे, तो इन दोनों का सम मैं यहाँ कर रहा हूँ और इसे हटाना है। टेक अवे मीन्स निकालना है, तो इसमें हटा रहा हूँ माइनस करके। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम मैं यहाँ ब्रैकेट में रख के निकालूंगा और इसका जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, तो अंदर के साइन चेंज कर दिए गए हैं इसमें, देखिएगा। अब ए और ए दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5a हो जाएगा और बी ये दोनों आपस में डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 4b आ जाएगा और अकेला सी, ये सी और ये सी दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 6c हो जाएगा। अब 5a और 4a को पास में रख लेंगे और बी वाली टर्म को आपस में रख लेंगे और सी वाली टर्म को पास में रख लेंगे। अब इन सबों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस b आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4c आएगा। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, I am going to explain question number 9. What must be subtracted from 5a minus 2c 2b plus c to get इतना, यानी इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सपोज दैट मान लो कि हमें 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास 2 आ जाए, तो हमें पता करना है, तो यहाँ हमारे पास 4 आएगा, तो 4 कैसे लाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। जो गेट वाला नंबर है सब्ट्रैक्शन में उसको सब्ट्रैक्ट करा जाता है, तो गेट में ये नंबर आ रहा है तो इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप इनके ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं हुए, इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। अब ए और ए वाली टर्म जो है पास में रख लिया हमने, बी वाली टर्म आपस में पास में रख लिया, सी वाली टर्म आपस में पास में रख लिया। ठीक है ना, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3c। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्टूडेंट्स अपने आप करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया और आप लोगों को इसको सॉल्यूशन के लिए होमवर्क में दे दिया है। ठीक है ना। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, अब फ्रॉम द सम
इन दोनों का सम, ये दो एक्सप्रेशन दे रखी हैं अलजेब्रिक, इन दोनों के सम को में से फ्रॉम लगा हुआ ना, तो इसको आगे रखना है सम को, और सब्ट्रैक्ट द सम, इन दोनों के सम को पीछे रखना है। तो इन दोनों के सम को मैंने पीछे रखा और इन दोनों के सम को मैंने आगे रखा, क्योंकि फ्रॉम यहाँ लगा हुआ तो फ्रॉम वाले नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि इन दोनों को सम कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे मैं ला रहा हूँ, इन दोनों का भी सम करके, इन दोनों को सम करेंगे 5x² और ये x जो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्लस का x आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15। ऐसे इसमें x² दोनों ऐड हो जाएंगे, 8x², इन दोनों को x से ऐड करेंगे 7x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है तो 2x। अब इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट दोनों का एक ओपन करना है आपको, तो आप इसके बाहर देखेंगे क्या कि बाहर प्लस का साइन है, इसके बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन इसके चेंज होंगे, इसके नहीं होंगे, तो इसको यहाँ का दो नोट कर देंगे, उसके साइन चेंज करके यहाँ लिख देंगे। अब 8x² 5x² को पास पास में रख लेंगे और x वाली टर्म पास पास में और कांस्टेंट टर्म पास पास में। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x², इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -13 हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन जे दे रखा है, दो एक्सप्रेशन का सम दे रखा है, तो उसमें से दो सम कर रहे थे, उनमें से एक एक्सप्रेशन जे दे रखे फाइंड द अदर। तो दो फ्रैक्शन जो है एक्सप्रेशन दे रखी हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन। तो पहली एक्सप्रेशन मैंने ये नोट कर दिया, ये दी गई थी, और अदर वाली मुझे पता करना है, और सम दे रखा है हमारे पास ये ऊपर ये। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे, तो जब इधर इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलना है, तो इससे पहले इन दोनों को कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस के होने के कारण। y² और क्या आएगा, अब 3y² मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब इसको क्या करना है कि -4xy और प्लस 3xy, ये आपके पास यहाँ रह गया था, ठीक है ना। अब आपके पास प्लस का 11 है, ठीक है ना, प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब माइनस का साइन लगा के इस एक्सप्रेशन को नोट कर रहे हैं, इसका बाहर ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10/²। अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अंदर के सभी के साइन मैंने चेंज कर दिए इसमें। अब आपको क्या करना है कि y² 3y और 3y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y² टर्म पास में आ जाएंगी, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर -2y² हो जाएगा। xy एक ये है और दूसरा कोई है, इसमें xy नहीं है, तो आपने देखा कि इन दोनों सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया और 10y² ये आ गया, तो -4xy अकेला ये है। अब आपके पास -35x ये है और 11 और +2 ये यहाँ आ गया। अब आपके पास करना क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8y², इन ये अकेला टर्म है, और 35x वाली टर्म भी अकेली है, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इफ a इज इक्वल टू 6x² प्लस 3x माइनस 7, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू 2x² माइनस 5x प्लस 8 है, और c की वैल्यू ये है। फाइंड द a प्लस b। तो आपको a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर एक्सप्रेशन में दी गई है यहाँ ये, और प्लस b की जगह आप b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करते हुए लाएंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन दोनों में किसी की चेंज नहीं होने, क्योंकि बाहर दोनों के प्लस का साइन है। इसको नोट कर लाए कोई भी बिना साइन चेंज करे हुए। x वाली टर्म पास में रख लेंगे, फिर x² वाली, और फिर x वाली टर्म रखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म रखेंगे, एंड देन सॉल्व 8x² माइनस 2x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 13, a माइनस बी। तो a की वैल्यू यहाँ रख दिया, माइनस लगा के c की वैल्यू जो आपको दे रखी है उसमें। अब इसके बाहर प्लस का साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे, इसके बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर देंगे। इन दोनों को लाइक टर्म होने के कारण पास में रख लेंगे, ये दोनों भी लाइक टर्म है, इन दोनों को पास में रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म और पास में रख लेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x² हो जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 6x आएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ही आपको अपने आप करना है स्टूडेंट, डू योर सेल्फ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। इफ
इफ़ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री वाई, यानी ए की वैल्यू जो है एक्स माइनस थ्री वाई है और बी की वैल्यू टू एक्स प्लस थ्री वाई है और सी का वैल्यू जो है माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन है। तो सो दैट ए बी सी इज इक्वल टू सेवन है। तो हमको यहाँ इसको एक्सप्रेशन को नोट कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेवन। इसमें से हमने एल एच एस साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ, फिर बी की वैल्यू यहाँ टू एक्स प्लस थ्री वाई थी और सी की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखी है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रखा, नहीं वरना मैं समूह को रखता, ठीक है ना। अब इसके बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस की कैंसिल हो गई, इन दोनों को ऐड करके थ्री एक्स हो गया। अब इसके साइन चेंज होंगे नहीं तो माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सेवन आ गया। तो ये हमें हमारे पास आर एच एस लाना था क्योंकि इस साइड में एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस पे पहुँच रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज की आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इफ़ द थ्री साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, ये थ्री साइड्स दे रखी है, फर्स्ट साइड ये है एक्सप्रेशन में, सेकंड ये है, एंड ये जो है थर्ड नंबर पर ये थ्री साइड्स हैं, फाइंड द फोर्थ साइड, यानी कि थ्री साइड दे रखी है क्वाड्रिलेटरल में, फोर्थ साइड होती हैं तो वन टू थ्री और फोर्थ साइड आपको पता करवाना है। और पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड मुझे मालूम नहीं है और पेरीमीटर मुझे मालूम है। तो फर्स्ट साइड को मैंने यहाँ नोट कर लिया, प्लस लगा के सेकंड साइड भी नोट कर ली, प्लस लगा के थर्ड साइड भी, और फोर्थ साइड की जगह फोर्थ साइड लिख दिया मैंने। अब यहाँ पेरीमीटर की जगह मैंने पेरीमीटर नोट कर लिया। अब इसे कैलकुलेट करूँगा मैं तो 30x² वाई प्लस 14x/z माइनस 7x प्लस 38, इन सबों का कैलकुलेशन ये निकल के आया। अब इसको मैं फोर्थ साइड प्लस लगा के फोर्थ साइड लिख लूँगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफ़र करके उधर ले जाऊँगा, सभी एक्सप्रेशन को मैं उधर ले जाऊँगा तो फोर्थ साइड यहाँ बची रह जाएगी मेरे पास। तो इधर जाकर ये प्लस का है तो इधर जाकर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी यहाँ का माइनस का हो गया, और ये माइनस का है आपके पास तो प्लस का हो गया, ये माइनस का प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब x/z दूसरी टर्म देखनी है तो ये दोनों x/z हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 5x/z हो जाएगा। x वाली टर्म अकेली यही है कि नहीं है दूसरी, तो ये दोनों x वाली टर्म है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 8x, और अब आपके पास x² y² ये यहाँ नोट कर दिया, और दूसरा माइनस का 30x² y² ये है ये। तो आपके पास क्या करना है कि स्टूडेंट बाई मिस्टेक में ये वाली एक्सप्रेशन का प्लस 30x² y² लिखना भूल गया था तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ नोट कर लाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 62 और माइनस 8x और माइनस 5x/z। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।